नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। देहरादून के तमाम खबरों का रुख करेंगे और उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताएंगे इस बुलेटिन में। शुरुआत खबरों के साथ करते हैं। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में कैबिनेट की बैठक हुई है और इस बैठक में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट पेश किया गया और इसके अलावा कैबिनेट में आबकारी नीति, वन पंचायत नियमावली समेत कुछ विभागों की सेवा नियमावली पर भी चर्चा की गई। वहीं कैबिनेट में पास होने के बाद समान नागरिक संहिता के ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में विधानसभा में पेश किया जाएगा। बता दें कि आम जनता के साथ साथ साधु संतों ने भी सीएम धामी के इस प्रयास को सराहा है। चलिए अब आपको सुनवाते हैं यूसीसी को लेकर सीएम धामी ने आखिर अब तक क्या कुछ कहा है, सुनिए। यूसीसी का ड्राफ्ट मुख्यमंत्री जी को सौंपा गया है। 6 तारीख को वो विधानसभा में आएगा। देश का पहला राज्य बनेगा जहां यूसीसी एक कानून के रूप में लागू होके और ये एक मार्गदर्शक बनेगा हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के लिए। इसके लिए मैं पूरी सरकार और पुष्कर सिंह धामी जी को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यूसीसी का ड्राफ्ट जो सरकार ने पेश किया उसके लिए धामी सरकार को बहुत बहुत बधाई है। साधुओं का खूब खूब उनको आशीर्वाद है, क्योंकि वो यूसीसी जो विधेयक लाया जा रहा है उसकी जो कमेटी बनी थी, यहाँ आकर के भी हरिद्वार में हम कुछ विशिष्ट संतों से परामर्श हुआ था। शत्रुघ्न सिंह जी जो पहले कैबिनेट सेक्रेटरी थे उसको सदस्य है और एक महिला जो जज थी। तो ये एक अच्छा प्रयास है। समरसता समाज में आनी चाहिए। किसी एक विशेष वर्ग को विशेषाधिकार संविधान के तहत नहीं होना चाहिए। सभी नागरिकों को समान एक व्यवहार होना चाहिए। तो उसका प्रयास उत्तराखंड जैसे एक छोटे राज्य ने किया जो देश के लिए एक नजीर बनेगा। आज जो हमारी माताएं बहनें हैं उनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको हर प्रकार से मजबूती मिले, रोजगार करें, स्वरोजगार करें, आर्थिकी को बढ़ाएं, उसके निमित्त जो आज यहाँ मातृशक्ति महोत्सव जो हमारा मातृशक्ति के उत्थान का उनको एक मंच देने का कार्यक्रम था, उस महोत्सव में आज 850 करोड़ से भी ज़्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है, जो निश्चित रूप से पौड़ी जनपद के विकास में एक नया अध्याय इससे लिखा जाएगा। विकास आगे बढ़ेगा, तेज़ी से यहाँ की चीज़ें आगे बढ़ेंगी। और दो आज बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा अपने को लगाया, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। बाबा जसवंत सिंह जी का, उनका भी आज प्रतिमा का अनावरण हुआ और यहीं पर आज जहाँ इतना बड़ा हमारा यहाँ पर तिरंगा ध्वज आज यहाँ स्थापित हुआ, वहीं जनरल जो पहले हमारे सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत जी, उनकी भी प्रतिमा आज अनावरित हुई है। आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है, बहुत खुशी का दिन है और हमने ये भी संकल्प लिया है जहाँ मातृशक्ति का उत्थान करेंगे वहीं हमारा राज्य आगे बढ़ेगा और हर प्रकार से समृद्धि को प्राप्त होगा। हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में हम शामिल होंगे, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। चलिए, तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, यूसीसी को लेकर एक बड़ी कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से और उन्होंने कहा कि जल्द इसे लागू करने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल पूजा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट बैठक की शुरुआत हो चुकी है, लगभग कैबिनेट के जितने मंत्री हैं सभी मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। धन सिंह रावत की अगर बात करें, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल की बात करें, कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या की बात करें, तो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं वो यहाँ पे मौजूद है और इस समय पे सचिवालय में कैबिनेट बैठक, मुख्यमंत्री की कैबिनेट बैठक चल रही है। कैबिनेट बैठक की अगर बात करें तो उसमें यूसीसी को सभी मंत्रियों के सामने रखा जाएगा और सभी की जो किसी बैठक में जो चीजें हैं, जो कमेटी ने रिपोर्ट पेश करी है, उस रिपोर्ट को सबके सामने सार्वजनिक किया जाएगा और उस पर चर्चा भी की जाएगी। इसके अलावा कैबिनेट में कई ऐसे जो अहम फैसले हैं, आबकारी नीति को लेकर के अगर बात करें तो उस पर भी एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें वित्त विभाग की जो कई ऐसे फैसले हैं जिनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट में प्रस्ताव पारित हो सकता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो कैबिनेट बैठक मौजूद है। साथ ही साथ अगर बात करें यूसीसी को लेकर के, चूंकि अब इस समय सारा ध्यान उत्तराखंड में इतिहास कायम हो सकता है, जो कि पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है उत्तराखंड जहां पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लागू करने जा रहे हैं। आज कैबिनेट बैठक में सभी मंत्रियों से सुझाव लिए जाएंगे। रिपोर्ट कब तक सार्वजनिक हो सकती है अनुज?
जी बिल्कुल, 5 तारीख को जिस तरीके से सत्र आहूत है, तो 5 तारीख को ये सदन के पटल पे ये विधेयक रखा जाएगा। उसके बाद सदन में इसकी चर्चा हो सकती है। चर्चा होने के बाद इसे एक विधेयक बना करके इसको पूरे उत्तराखंड में लागू किया जा सकेगा। 5 तारीख से और 8 तारीख तक जो सत्र है, उस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस विधेयक यूसीसी विधेयक को पूरे उत्तराखंड में लागू कर सकते हैं। जी। जी, ये भी आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, यूसीसी को लेकर जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आम लोगों को कई ऐसे अधिकार मिल जाएंगे जिसमें बात वो समानता की कर पाएंगे। धर्म, जाति, किसी भी तरह की कोई राजनीति, ध्रुवीकरण या तुष्टीकरण कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे में जब यूसीसी की बात हो तो राज्य में इसको लेकर लोगों का क्या रुख देखने को मिलता है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से जब कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने सदन में वहां पे 5 सदस्यीय कमेटी जो थी, उन्होंने जब ये रिपोर्ट पेश करी, उसके बाद से पूरे प्रदेश में, चाहे वो सोशल मीडिया की अगर बात करें, तो लगातार ट्रेंडिंग पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चल रहे हैं। अगर यहाँ के परिजन की बात करें, यहाँ के लोकल पर्सन की अगर बात करें, क्योंकि विपक्ष अभी तक की जो है, विपक्ष साथ में खड़ा हुआ था, लगातार इस बात बोल रहा था विपक्ष की हमसे सुझाव मांगे गए हैं, लेकिन अब विपक्ष भी इस बात को बोल रहा है कि इस मुख्यमंत्री सरकार जो है ये यूसीसी लागू करने में इतनी जल्दी क्यों कर रही है। जब तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए, जनता से जिन लोगों से राय मांगी गई थी उनसे सार्वजनिक किया जाए उस रिपोर्ट को, साथ साथ विपक्ष को भी उस रिपोर्ट को दिखाया जाए, उसके बाद मुख्यमंत्री इस चीज को लागू करें। लेकिन वही सरकार का कहना है कि हमें करीब इतने साल लग गए इस रिपोर्ट को बनाने में। करीब 5 सदस्यीय जो कमेटी थी, कमेटी की टीम ने मुख्यमंत्री को ये रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें कई प्रबुद्ध हर वर्ग से उन्होंने सुझाव लिए हैं। तो सुझाव लेने के बाद आज जिस तरीके से कैबिनेट बैठक है, जो सारे कैबिनेट मंत्री हैं उनके सामने इस की चर्चा की जाएगी, इस पर डिस्कशन किया जाएगा कि ये रिपोर्ट किस तरीके की है, सामने रखा जाएगा। उसके बाद, क्योंकि 5 तारीख से सत्र आहूत है और 5 से 8 के बीच में इस पर चर्चा करके इसको विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और इस विधेयक को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। और मुख्यमंत्री का इस बात को लेकर के भी कहना है कि हम उत्तराखंड पहला ऐसा देश का राज्य है जो यूसीसी लागू कर रहा है और सभी लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे वो बुजुर्ग वर्ग हो, महिला वर्ग हो, एक विशेष समुदाय को लेकर के भी हो, सभी लोगों पे ये लागू होगा। तभी जो सरकारी योजनाएं उनका लाभ आप उठा सकते हैं। जी। यानी साफ तौर पर कह सकते हैं कि उत्तराखंड जल्द ही यूसीसी को लागू करने की तैयारी में है और इसको लेकर अब रिपोर्ट भी सार्वजनिक जल्द की जाएगी। फिलहाल अनुज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यूसीसी को लेकर जिस तरह से चाहे विपक्ष विरोध करे, लेकिन कैबिनेट की बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई, रिपोर्ट को सार्वजनिक भी किया जाएगा और यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड सबसे पहला राज्य बन जाएगा। चलो हम आपको बताते हैं कि आखिर यूसीसी को लेकर जिस तरह से लोगों के बीच भी उत्साह है और सरकार भी उत्साहित है इसे जल्द से जल्द लागू करने को लेकर, तो वहीं उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने रिपोर्ट सीएम धामी को सौंप दी है। अब यूसीसी पर आधारित सीएम धामी ने सॉन्ग लॉन्च किया है। वही इस गाने की लॉन्चिंग सीएम आवास पर की गई। बता दें कि ये गाना भूपेंद्र बसेरा ने गाया है। इस गाने का मकसद है सभी को यूसीसी के प्रति जागरूक किया जाए और लोगों को भी मालूम चल सके कि आखिर यूसीसी है क्या। करने वाले सारे कानून होंगे खत्म, अब न दिला पाएगा छूट कोई जाति धर्म। भेद करने वाले सारे कानून होंगे खत्म, अब न दिला पाएगा छूट। तो यूसीसी पर आधारित एक गाना भी देखिए लॉन्च किया गया है और सीएम आवास पर ही इस सॉन्ग को लॉन्च किया गया, जिसमें यूसीसी की
महत्वता को समझाया गया है उत्तराखंड कि की आखिर देशभर जनता यूसीसी के क्या है। सामने हमने ये अपना संकल्प रखा, उस संकल्प को पूरा करने के लिए यूसीसी ड्राफ्ट बनाने के लिए कमेटी का गठन किया। कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है, उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे, उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में। तो देखिए, सीएम धामी ने भी स्वागत किया है इस फैसले का और खुद उन्होंने वादा किया था कि जल्द राज्य में यूसीसी को लागू किया जाएगा और इसको लेकर एक सॉन्ग भी सीएम आवाज से ही खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लॉन्च किया है। आगामी लोकसभा चुनाव में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए जिला प्रशासन ने संदिग्ध और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को दिए गए सशस्त्र लाइसेंस निरस्त करने और जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत खटीमा कोतवाली पुलिस ने नगर के पुराने हिस्ट्री शीटर गौरव सोनकर का सशस्त्र लाइसेंस निरस्त किया है और साथ ही नोटिस उसके घर पर चस्पा कर दिया है। वहीं कोतवाली क्षेत्र के एसएसआई अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि खटीमा निवासी गौरव सोनकर के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड को देखते हुए उनका सशस्त्र लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है, जिसका नोटिस उनकी गैर हाजिरी में उनके परिवार वालों की मौजूदगी में उनके घर पर चस्पा किया गया है। इसके अनुसार दिए गए समय से पहले उन्हें अपना सशस्त्र लाइसेंस और शास्त्र कोतवाली में जमा करवाना होगा। नैनीताल में बीती रात तल्लीताल धर्मशाला की पार्किंग में अराजक तत्वों ने 12 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। इन सभी गाड़ियों के खिड़कियों के शीशों को बड़े पत्थर से तोड़ा गया है, जिससे लाखों का नुकसान हुआ। वहीं आज सुबह जब कुछ लोग पार्किंग से अपने वाहन निकालने पहुंचे तो उन्हें अपनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए मिले। वहीं वाहन मालिकों का कहना है कि इससे पहले भी 8 गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए थे। फिलहाल इस घटना के बाद से अब पुलिस सक्रिय हो गई है। हम लोग को एक टेंटेटिव पार्किंग व्यापार मंडल तल्लीताल ने अलॉट की है यहाँ के क्षेत्र निवासियों के लिए और व्यापारियों के लिए खासकर। तो ये हुआ तो अच्छा स्टेप था कि सब लोग खड़ी करें प्यार से। तो पूर्व में भी ये गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे और उस वक्त तो ये मामला उछला इसलिए नहीं था क्योंकि लोगों ने कहा कि यार किसी अराजक तत्वों ने, लड़कों ने, बच्चों ने तोड़ लिए होंगे, तो ये मामला निपट गया था और ये फिर दोबारा भी हुआ। और आज ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कल रात लाइन से सारी गाड़ियों के शीशे तोड़े गए हैं, इंटेंशनली तोड़े गए हैं। और ये एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम लोगों को यहाँ पर एक तो प्रशासन की कोई मदद नहीं मिलती है, दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ आप ये बताइए कि हम लोग अपनी वाहनों को कहाँ खड़ी करें और सुरक्षा के क्या साधन है। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी दौरे पर रहे। सीएम धामी ने पौड़ी जिला मुख्यालय में रोड शो किया। इसके बाद सीएम धामी ने नारी शक्ति वंदन महोत्सव के अंतर्गत दिशा ध्यानी और साथी व बवारी सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम में शिरकत करते हुए विभिन्न विकासी योजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया और इस दौरान जनरल बिपिन रावत पार्क का लोकार्पण और शहीद जसवंत सिंह रावत की मूर्ति का अनावरण भी किया गया। पौड़ी पहुंचने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लोगों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। स्कूली बच्चे, आंगनबाड़ी वर्कर्स और भोजन माताओं ने सीएम धामी का तिरंगे और फूलों से भी स्वागत किया। रुक करते अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की है। मुख्यमंत्री धामी ने औद्योगिक विकास के लिए केंद्र से मिल रहे सहयोग पर आभार व्यक्त किया और इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र मंत्री से भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हरिद्वार के स्वामित्व की 492 एकड़ भूमि का स्वामित्व उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित किए जाने का अनुरोध किया। इसके अलावा केंद्र मंत्री ने उत्तराखंड के रुड़की और पंतनगर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के निर्माण के लिए सैद्धांतिक समिति प्रदान की। उत्तराखंड में यूसीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट पर कांग्रेस नेता हरीश रावत का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को टेक्निज्म के लिए प्रयोग में ला रही है। यदि यूसीसी देश के लिए इतना ही आवश्यक है तो फिर बीजेपी इसे केंद्र में क्यों नहीं लाई। और हमारी जो टीम केंद्र सरकार ने
माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने उत्तराखंड को टोकनिज्म के लिए, प्रतीकात्मकता के लिए उपयोग में लाए हैं, ताकि ये भी हो जाए कि हमने कॉमन सिविल कोड लागू करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है और हमारे जो 3 वचन थे वो तीनों वचन हमने देश से पूरे कर दिए हैं, और दूसरी तरफ जो है कुछ करना भी ना पड़े। यदि ये इतना ही आवश्यक है देश के लिए जितना उत्तराखंड के संसाधनों को, हमारे भारी संसाधन इसमें व्यय हुए हैं, और यदि इतना ही आवश्यक था तो फिर केंद्र में क्यों नहीं लाए? अब उत्तराखंड का कानून तो जो है उत्तराखंड की सीमा से बाहर लागू ही नहीं होगा, कहाँ लागू होगा? और जो उत्तराखंड में हमारे पड़ोस से आएंगे चल करके, उनमें पड़ोस का कानून लागू होगा। कई तरीके की विसंगतियाँ हमारे राज्य के अंदर खड़ी हो जाएंगी, कानूनी विसंगतियाँ खड़ी हो जाएंगी। बीते दिनों बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने एक विवादित बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी। उन्होंने इंडिया गठबंधन पर अभद्र टिप्पणी करते हुए मर्यादित बयान दिया। इसी को लेकर कांग्रेस पुरजोर विरोध में सामने आई, तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट अपने ही प्रभारी का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। पहली बात तो भाई साहब का जो बयान था कल का, वो एक उदाहरण के रूप में था, और कांग्रेस के या एनडीए के लोगों ने के लिए एक उदाहरण पेश उन्होंने किया था कि आपस में तो लड़ते रहते हैं और जब कोई इनको पकड़ने आता है तो फिर उसके खिलाफ हो जाते हैं। एक पक्ष था जिस पक्ष को दूसरे रूप में लेने की आवश्यकता नहीं, बस चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहते भाई हम ऐसा नहीं करते हैं, ना हम आपस में लड़ते हैं, सीधी बात बोलनी चाहिए। हम उस श्रेणी के लोग नहीं जिसका चर्चा दुष्यंत जी ने की है, आप खुद ही मान रहे हैं, तो मैं इसमें क्या उत्तर दूं? देखिए, पूरी बीजेपी इस समय अहंकार और दम में है। ऐसा लगता है कि हिटलर का रक्त बीज पूरे भारत में फैल गया है। इनके अध्यक्ष बयान देते हैं भू कानून और मूल निवास वालों को कि साहब ये माओवादी है। गौतम साहब कहते हैं कि इंडिया गठबंधन के साथी कुत्ते हैं, क्योंकि कुत्ता वफादार होता है, इसलिए बीजेपी वाले, आरएसएस वाले कुत्ते को समझ भी नहीं पाएंगे कुत्ता है क्या, क्योंकि भारत माता के संग इन्होंने गद्दारी की। भारत माता के सपूत जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको इनके लोगों की गवाही में जेलें हुई। अगर आप चाहेंगे तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूं जिनकी गवाही पे जेलें हुई। वैसे बीजेपी वफादारी और कुत्ते को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि खुद गद्दार हैं। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को निराशाजनक करार दिया है। अल्मोड़ा में पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि युवा, नारी शक्ति और किसानों के लिए बजट में कोई आशाजनक बातें नहीं हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी बजट ने लोगों की अपेक्षाओं के साथ खिलवाड़ किया। सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि सरकार ने अपने इस कार्यकाल के अंतिम बजट में जनता के लिए कोई खास घोषणा नहीं की है। बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। युवाओं की रोजगार के संदर्भ में हो, आज देश 20 से 24 वर्ष के जो नौजवान हैं, जो सबसे ज़्यादा रोजगार तो जो है, उनकी बेरोजगारी दर 45-40% से ऊपर चली गई है। पिछले 45 वर्षों में हम सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की दर इस समय है इस देश में। महिलाओं के संदर्भ में बात महिलाओं की करते हैं, महिलाओं का उत्पीड़न बढ़ गया। केंद्र सरकार की रिपोर्ट ही है, महिला उत्पीड़न अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। अंदर में बजट कुछ नहीं कह रहा है। बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।